नमस्कार दोस्तों, साथियों। आगे के प्रसंग में सुने हैं चरवाहा के संबंध में भी सुने हैं। चरवाहा पशु चराने के क्रम में चरवाहा के लापरवाही से जब पशु फसल में चला जाता है तो पशु को यह मालूम नहीं होता है कि हम फसल चर रहे हैं, उजाड़ हो रहा है किसान का। यही गति हम लोगों के जीवन में है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के संबंध में सुने हैं। रजोगुण का असर क्या होता है? रज का गुण माताओं के गुण होते हैं। माता के गुणों के को रजोगुण कहते हैं। तमोगुण पिता का गुण, सतोगुण संत महापुरुषों की गुण है। जगदम्बिनी मुनि के धर्म पत्नी का नाम रेणुका था। रेणुका एक बार एक राजाओं से नजरों में नजर मिल जाने के कारण नित्य प्रतिदिन स्नान करने के लिए जब जाती थी तो उनका सौंदर्य को निखारने में लगी रहती थी। रेणुका, यह बात मालूम हुआ जगदम्बिनी मुनि को। अपने पुत्र परशुराम अन्य पुत्रों को कहा कि पुत्र अपनी माताओं को बद्ध करो, और सभी पुत्र इनकार किया। माँ का वध, स्त्री वध, त्रिया वध के समान कोई पाप संसार में है नहीं। यह कार्य हमसे नहीं हो सकेगा पिताश्री। ये अनुचित कार्य के संबंध में बता रहे हैं। परशुराम स्वीकार किया पिता के वचन को। वह तमोगुण की विचारधाराओं का विचार, जो माँ से जो बच्चा नहीं मानता है बात को, पिता के दाव में, शासन में बच्चा वचन को मान लेते हैं। डर होता है, भय होता है। माताओं का भय नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है माताओं का भय कि वह माँ के संग में हर हमेशा पालन पोषण एवं प्रकार से सारे विचारधाराओं के अंतर्गत माँ से डर भागा हुआ होता है। और पिता को अलग रहने के कारण उससे भयभीत होते हैं पुत्र। तमोगुण की विचार है वह। परशुराम माँ को प्रणाम करके माँ से विनय किए कि माता से बड़ा पिता होता है माताश्री। पिताजी का आशीष है, वचन है सर कलम करने का। बोला पुत्र, तुम अपने कार्य क्षेत्र से विलग नहीं हो, पिता का वचन को पालन करो, ये मेरा भी आदेश है। माता का तो सर कलम किए। साथ ही साथ जगदम्बिनी मुनि पुत्र को कहते हैं, पुत्र मांगो वरदान। वरदान बोला पिताश्री, सर्वप्रथम मेरा विचार है, मांग है, वरदान देने की अब अधिकारी हैं, तो माताओं को जीवित कीजिए। बोला सर धर से जोड़ दो, जोड़ करके महिमा, सतगुण का महिमा, तम गुण का महिमा का प्रबल विचार से के अंतर्गत माताओं को जीवन दान मिला और माताओं का मनसा पाप और विघ्न कलेश का निवारण हुआ, समाधान हुआ। ठीक इसी प्रकार रजगुण, रजोगुण के अंतर्गत कोई भी स्त्री अगर को मन अगर और पुरुषों से लग जाता है तो उसमें
जो रजोगुण का पति अगर है रजोगुण का, वह भी उसका साथ देता है। हाँ, ऐसा ही हो, माता पिता के कहने पर माता पिता को बाहर निकाल देगा, धर्म पत्नी के बरगलाने पर। धर्म पत्नी अगर कह दिया, पिता के प्रति हर प्रकार के अनुचित विचारधाराओं को अगर व्यक्त की, तो पुत्र मान लेते हैं और मान करके पिता को बाहर और अनैतिक संबंधों में संलग्न पति और पत्नी दोनों हो जाते हैं। ये रजोगुण के प्रभाव से होता है। तमोगुण की प्रभाव जिसको है, वो कदापि इस दुराकृत कार्य से ही नफरत और घृणा करने लग जाते हैं। वो तमोगुण की व्यक्ति का वो तामस के गुण है, अपने बाहों बल कर वहिया बल, अपनी छार गिरानी आस, उसके हाथों में पावर होता है। तो आज हम लोग अपने आप का पावर को नहीं समझ रहे हैं और पावर को दुरुपयोग में नष्ट कर रहे हैं। कैसे नष्ट करते हैं? शराब का सेवन करते हैं, गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, हर प्रकार की बुराइयों में अपने जीवन को लिप्त करके अपने जीवन का मर्दानगी शक्ति को नष्ट जो पुरुष कर लेता है, वो पुरुषार्थ और कृतार्थ। पुरुषार्थ का गुण किसमें था? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में थे पुरुषार्थ का गुण। जिसके पास पुरुषार्थ के गुण होता है, वो भाई भाई में कभी अलग नहीं होता है। पांडव कहाँ हुआ था अलग? पुरुषार्थ का गुण था। तमोगुण था, जो रजोगुण के स्वामी तथा स्वामिनी होते हैं, वह अनैतिक मार्ग में जाने के लिए उसका कोई प्रवाह नहीं होता है। जिस प्रकार पशु को फसल उजाड़ने में पशु को कोई मतलब नहीं होता है, जानकारी न होने के अभाव में घास छोड़ करके फसल को उजाड़ करता है। उसको यह जानकारी नहीं है ये फसल मानव जीवन की रक्षा हेतु उत्पन्न किया जाता है, घास चरी मेरे लिए है। ठीक इसी प्रकार प्रेम संबंध के प्रति जागरूकता प्रदान नहीं होने के कारण आज संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जेबे, बन को जाए कल्पना उपजे, तब दोष कहाँ समेबे। ठीक इसी प्रकार रजोगुण का विचारधारा किसको था? कन्नौज के राजा जयचंद को, जो पृथ्वीराज के खिलाफ में मोहम्मद गौरी से जाकर के मिल गए। शिवरात्रि का मतलब क्या होता है? शिवरात्रि का मतलब होता है रात, अंधकार। अंधकार का दूसरा नाम है अज्ञान। जो इंसान अज्ञानता से भरा हुआ है वह चेतना को खो बैठते हैं, आत्मज्ञान उसके पास नहीं होता है। वह अपने तो सर्वस्व को नाश तो किए ही साथ पृथ्वीराज एक हिंदू समुदाय की धरोहर को नष्ट किए और मोहम्मद गौरी के हाथों भी मार पृथ्वीराज। और दोनों का अंत किस कदर हुआ? 4 बांस 24 गज अष्टुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है मत चुको चौहान। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को आँख में बांध मारा था, आँख अंधा होने पर अंग रक्षक का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक इसी प्रकार पुरुष का अंग रक्षिका होती है स्त्री। जो स्त्री का किरदार उत्तम न हो, वह कदापि किसी का हित के संबंध में कभी नहीं सोचेगी, अनहित की ही चाह करते ही रहेगी वह। उस समय में मोहम्मद गौरी धनुष बाण उठा करके पृथ्वीराज चौहान
मोहम्मद गौरी को धराशायी किए। मिला क्या? 3 जान गया, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी। संयुक्ता पुत्री के साथ में क्या अमानवीय व्यवहार ही हुआ, तो वो किसके बदौलत हुआ? ये रजोगुण के ही बदौलत हुआ। रजोगुण। राजा महाराजाओं को उत्तम सलाहकार हुई होने के कारण वो राजकाज को सुचारू ढंग से चला लेते हैं। एवं प्रकार से यह विविधि भांति के, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी है, विविधि भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहे कह में ही से सतगुरु गुरु ही बचाता है। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे भरम तम कूप भजो साध गुरु ही। गुरु देते सतज्ञान, सुन के मिटता ज्ञान, सुख होता महान भजो साध गुरु ही। मस्जिद में चांद का और तारा का चिन्ह दिया जाता है। क्या संकेत है उसका? चांद रात्रि का प्रतीक है, तारा रात्रि का प्रतीक है। ठीक इसी प्रकार शिवरात्रि संत रजोगुण में आता है, वह तमोगुण गुरुदेव की, गुरु महाराज, गुरुदेव, प्रोफेट, पैगंबर आदि इत्यादि, वह तमोगुण में आता है। सतोगुण में आता है, वह सिद्धित प्राप्ति के द्वारा सारे जगत संसार का कल्याण करते हैं। साथ ही साथ सदैव प्रकाश फैलाने के काम करते हैं। गॉड इज लाइट। कुरान शरीफ में लिखा है कि जन्नत इलाही लोह नूरे नज़र। नज़र जिसका बिगड़ गया, सारे ही करामात बिगड़ जाता है। जुबान के द्वारा महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की छोटा भजन है। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गाना, दया करके सत धुन की धारा गाना, पापों की संस्कार जन्मों से मेरे हैं, जो दया कर क्षमा कर मिटाना, तुम्हारो बिरद गुरु हैं पतितन को तारन, तुम्हारो बिरद गुरु हैं पतितन को तारन, अपना बिरद राखी में ही निभाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। गगन कहते हैं मस्तिष्क को। जो 9 द्वार में पराजीवन है वह रजोगुण का गुण है। जो 10वें द्वार में गगन मंडल में जो सैर करते हैं, विचरण करते हैं, वो तमोगुण सतोगुण की प्राणी कभी अनैतिक विचारधाराओं में न ही तो अपना डूबता है, न ही तो परिजनों को डूबने की इच्छा करते हैं। अपने बलबूता सामर्थ्य के बल पर अपने जीवन का निवारण, बाल बच्चों को उवारण तथा जगत कल्याण के कार्य करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।